नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। कुछ बातें व्यक्ति की पहचान होती हैं, अर्थात अब जब आप कभी भी किसी नए व्यक्ति को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसे जानना चाहते हैं। कई बार आपको लगता है कि इसकी पहचान कैसे की जाए। आचार्य चाणक्य इसके बारे में हमें कुछ सूत्र देते हैं। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति को पहचाने कैसे, उसकी पहचान क्या क्या होती है। आप अगर अपनी पहचान सुधारना चाहते हैं, उन्हें बनाना चाहते हैं अच्छा, तो आप इन सूत्रों को ध्यान में रख सकते हैं। और आप किसी को परखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भी यह सूत्र आपके काम के। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आचारः कुलमाख्यतः देशमाख्यतः भाषणम संप्रभा स्नेहमाख्यतः वपुरा ख्याति भोजनम। अर्थात उसके जो आचरण है, मनुष्य कैसे तरीके से व्यवहार करता है, जैसे कोई परेशानी आ गई तो किस तरीके से उसका व्यवहार होता है, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसका प्रत्युत्तर वह कैसे देता है, गुस्से में देता है या फिर प्यार से देता है। यह चीज़ें उसका आचार व्यवहार बताते हैं कि वह कैसे कुल का है। उसके कुल और उसके शील के गुण को उसका आचरण जो है वह साबित करता है। इसीलिए अच्छे आचरण वाले लोग शीलवान होंगे, उनका जो आचरण जो है वो शुद्ध होगा। जैसे अगर आपने उनको धन दिया या कोई भी चीज़, तो ऐसे लोग जो अच्छे कुल से होते हैं, अच्छे शीलवान लोग होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में कोई भी बुरी हरकत नहीं करेंगे। दूसरा, व्यक्ति की बोलचाल जो होता है, उसकी चाल और उसका बोलना, ये दो चीज़ें व्यक्ति के देश का स्मरण करवाती हैं। जो व्यक्ति जहाँ का होता है उसकी बोली हमेशा वहीं की होती है या वहाँ की बोली उसमें आई जाती है थोड़ी बहुत, पहली चीज़। इसलिए आप अगर व्यक्ति की बोली को ध्यान में रखें तो वो किस क्षेत्र का है आपको पता लग जाएगा। दूसरा, चाल, अर्थात उसका जो चलने का तरीका है, उसका चीज़ों पे शारीरिक प्रत्युत्तर जो होता है किसी भी चीज़ के बारे में, वो आपको किसी क्षेत्र विशेष का स्मरण करवाएगा। एक बार ध्यान से विचार करके देखिए, आपको यह बात पता लग जाएगी। और साथ ही साथ कितना प्रेम करता है वो लोगों को, उसके अंदर प्रेम की भावना कितनी है, इस बात को जानने के लिए आपको उसका मान सम्मान करने का तरीका देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने से छोटों को पर्याप्त प्यार दे रहा है, बड़ों को बराबर मान सम्मान दे रहा है, जिस तरीके से मान सम्मान दिया जाना चाहिए वो दे रहा है, वह बराबर डिस्टेंस का, लोगों के बीच की दूरी का ध्यान रखता है, किसी को परेशान नहीं करता, लोगों के प्रति प्रेम रखता है, तो उसके अंदर कितना प्रेम है आपको ये पता लग जाएगा। उसका दूसरों को मान सम्मान देना, प्यार देना, इस बात से आप उसके अंदर कितना प्रेम है इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है तो वह बाहर भी आपको नज़र नहीं आएगा किसी चीज़ में। उसका किसी कमज़ोर वर्ग के प्रति, अपने से कमज़ोर लोगों के प्रति क्या व्यवहार है, इस बात से आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और अगर आपको अपने आप में यह कमी नज़र आती है कि आप लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर प्रेम है, तो भी लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आपको जानेंगे कि आप रूढ़ हैं, लोगों के प्रति आप कठोर हैं। इसीलिए ये गुण भी अपने जीवन में उतारिए। और शरीर का गठन, कौन से व्यक्ति का शारीरिक गठन, उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक बल, सौष्ठव कैसा है, यह बात उसके भोजन को प्रकट करती है। और सत्य भी है, कोई व्यक्ति कैसा व्यायाम करता है, अच्छा अगर स्वादिष्ट भोजन करता है तो उसका शारीरिक गठन अलग रहेगा। सात्विक भोजन करता है लेकिन व्यायाम के साथ करता है तो उसका शारीरिक गठन अलग रहेगा। अगर तामसिक करता है तो उसका शारीरिक गठन अलग तरीके से होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इन बातों पे तो भी आप इसका स्मरण कर सकते हैं। एक बार हम पुनः दोहराएंगे कि हम किस चीज़ से क्या चीज़ देख सकते हैं। अगर उसका आचरण आप किसी भी व्यक्ति का देखते हैं तो उसके कुल और शील का पता लगता है। अगर व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है तो उसके कुल और शील का आप स्मरण कर सकते हैं, अर्थात वह अच्छे कुल से नहीं आता। इसीलिए आपका आचरण आपके कुल और शील को दर्शाता है। कहीं भी जाएं तो अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखें। दूसरा, उसका बोलचाल उसकी देश काल को दर्शाता है, उस कैसे देश से आता है, उसका बोल और उसके चलने का तरीका दर्शाता है। अगर वह लोगों के प्रति मान सम्मान दर्शाता है तो यह बात उसके प्रेम को दर्शाती है।
साथ ही साथ उसका शारीरिक गठन उसके आहार को दर्शाता है कि वो कैसा आहार लेता है, कैसा उसको व्यायाम का दृष्टिकोण है, उसके समाज में स्वास्थ्य के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये व्यक्ति का शारीरिक सौष्ठव दर्शाता है। शारीरिक का संवहन भोजन को कैसे प्रकट करता है, इसके बारे में और अगर बात करें तो यह कथन मनुष्य के नित्य प्रति किए जाने वाले भोजन के संबंध में है, एकाध दिन किए जाने वाले भोजन के संबंध में नहीं है, क्योंकि एकाध दिन अच्छे या बुरे भोजन का शरीर पर कोई दृश्य प्रभाव नहीं होता। जब मनुष्य का भोजन सात्विक, रुचिकर और संतुलित होता है तो उसका शरीर संतुलित हो जाता है, और निकृष्ट भोजन से शरीर कुसंग हो जाता है, कुसंगित हो जाता है। किसी मनुष्य के शरीर का संवहन संचालन देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य कैसा भोजन करता है। अर्थात व्यक्ति का जो शरीर में परिवर्तन होते हैं, उसके शारीरिक रूप से चलना, उसके आलस आना नहीं आना, उसके अंदर रुचि का होना, स्फूर्ति का होना चीज़ों के बारे में, उसकी बोली में क्या रंग ढंग है, शारीरिक रूप से अगर इन बातों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके भोजन का पता लग जाएगा। आप भी कोशिश कीजिए और लोगों को देखना सीखिए, लोगों के बारे में जानना सीखिए। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पुराने राजनीतिज्ञ इस बारे में बड़े प्रवीण थे, लेकिन हम लोगों को परखने में, लोगों को जानने में अक्सर भूल कर जाते हैं। इसीलिए यह बात ध्यान देने योग्य है। मैं एक बार पुनः आपके लिए इस बात को दोहरा देता हूँ कि व्यक्ति का आचरण कुल और शील को दर्शाता है, बोलचाल उसके शारीरिक देश को, और मान सम्मान उसके प्रेम को, कि व्यक्ति कितना प्रेम करता है, व्यक्ति किस तरीके से लोगों को प्रेम कर सकता है, नहीं कर सकता, वो भरोसे के योग्य है या नहीं है, उसका मान सम्मान देने का तरीका बताता है। और शरीर का संतुलन अर्थात गठन उसके भोजन को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, जानिए, और इसी तरह के और नीति वचनों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक लेख के लिए, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, प्रेरक व्यक्तित्वों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कीमती सुझाव कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं सबसे पहले उसकी अपडेट आप तक पहुंचे। धन्यवाद।